हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एरेज के बारे में। एरेज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। आप एरेज ज़रूर सीखा होगा आपने, जो भी लैंग्वेज इससे पहले आपने सीखी है। तो आइए चलिए पीएचपी के अंदर एरेज का किस तरह से यूज़ किया जाता है वो सीखते हैं। सबसे पहले मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे एरेज के बारे में लिखी है कि एरेज क्या है। अगर मैं एक्चुअल तौर पे कहूँ एरेज क्या है, एरेज एक तरह से क्या है, एक कंटेनर रहता है जहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और एक ऑर्डर वे में स्टोर कर सकते हैं। और उनको अगर आप उन वैल्यूज को गेट करना है तो उनके लिए आप उनकी पोजीशन, उनका इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करके गेट कर सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि एरेज को सीखने की जरूरत या एरेज क्यों आए हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो एरेज सबसे पहले एक छोटी सी बात है कि अगर मान लो एक क्लास में 10-15 स्टूडेंट्स हैं तो आपने उनकी एज स्टोर करनी है या आपने उन स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो अगर आप एक सिंपलर वे में जाते हो तो आपको अगर 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाने हैं, स्टोर करवाने हैं, तो आपको 15 वेरिएबल्स अलग अलग लेने पड़ेंगे और उन 15 वेरिएबल्स के अंदर आप जो है अलग अलग करके फिर स्पेसिफिकली मार्क्स एंटर करोगे। तो ये तो पॉसिबल भी हो जाएगा, लेकिन अगर यही काम आपको 150, 200 या 500 स्टूडेंट्स के लिए यही काम करना पड़े तो कोड काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, काफ़ी दिक्कतें, परेशानी क्रिएट कर देता है। अब एरे क्या रहता है, एक ही सिंगल वेरिएबल का नेम लेके आप मल्टीपल वैल्यूज में स्टोर कर सकते हैं। ये एरे की खासियत है और यही एरे की पावर है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एरे को किस तरह से पीएचपी के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले पीएचपी का ओपनिंग टैग एंड पीएचपी का क्लोजिंग टैग। अब दोस्तों जैसे मैंने कहा मैंने मार्क्स स्टोर करने, तो मैं एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लूंगा इक्वल्स टू। अब एरे को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे आप एरे कीवर्ड इसका यूज करोगे और पैरेंथेसिस के अंदर आप यहाँ पे वैल्यू स्टोर करोगे। जैसे मैंने फर्स्ट वैल्यू स्टोर करनी है मार्क्स 65, 78, 63, 85, 84। ये मैंने इस तरह से मार्क्स यहाँ पे स्टूडेंट्स के स्टोर कर दिए हैं मार्क्स नाम के एक वेरिएबल के अंदर। अगर आप यही काम जो है अगर मान लो करना होता सेपरेटली तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ते, लेकिन मैंने यहाँ पे किसी एक ही वेरिएबल को रेफरेंस किया है और इसमें 5 अलग अलग वैल्यू मैंने स्टोर किए। अब चलो जरा वैल्यू गेट करते हैं कि इस तरह से हम एरेज की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मार्क्स, अब जब भी आपने किसी भी वैल्यू को आउटपुट में देना है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करोगे। चलिए मुझे ये पहली वैल्यू गेट करनी है, तो आप यहाँ पे जैसे नंबर मैंने पुट किया 1 और मैं इसको एको करता हूँ, सेव करता हूँ और जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओ, यहाँ पे वैल्यू आगे 78। ऐसा क्यों? मैंने तो यहाँ पे वैल्यू डाली थी 1 और वैल्यू यहाँ पे ये आ गई। ये सबसे जरूरी बात एरे के बारे में नोटिस करने की है कि एरे की जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से शुरू होता है। अगर पहली वैल्यू आपने गेट करनी है तो इसका जो इंडेक्स नंबर है आप यहाँ पे पुट करोगे 0। अगर आप जो है यहाँ पे दूसरी वैल्यू गेट करनी है तो यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा 1। तो अब जाके जो है मैं जरा 0 यहाँ पे इसका इंडेक्स डालता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब आपके पास सही वैल्यू ये गेट कर रहा है जो कि आपने फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे पुट किया। तो इस तरह से आप एरो को डिफाइन करते हो और इस तरह से आप एरेज की वैल्यू, उसका इंडेक्स नंबर आप कह सकते हो एक तरह से एरेज की पोजीशन है। कोई भी वैल्यू आपने गेट करनी है तो आप उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे और वो वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। नोटिस, ओ हमने यहाँ पे गलत दे दिया, यहाँ पे इंडेक्स आएगा 4 और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए 84 जो मेरे पास लास्ट वैल्यू थी वो यहाँ पे गेट हो गई। तो इस तरह से आप जो है एरेज की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और एरेज की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक इंटरव्यू के दौरान भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, एरेज के अंदर जो है मिक्स्ड वैल्यू भी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मिक्स्ड एरे क्रिएट करता हूँ। $मिक्स्ड नाम का एक वेरिएबल है जो रेफरेंस करेगा एक एरे को और मैं यहाँ पे मिक्स्ड वैल्यू स्टोर करूंगा। सबसे पहले मैंने एज स्टोर की है 24, उसके बाद मैंने यहाँ पे नाम स्टोर किया है अमन, उसके बाद 26,
उसके बाद मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ पविंदर। उसके बाद मैं एक और एरे यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू स्टोर करता हूँ, जैसे मान लो ए बी और सी। अब इस एरे के अंदर ध्यान से देखिए, नंबर्स भी है, स्ट्रिंग भी है और एक एरे भी है अपने आप में ही। अब क्वेश्चन मेरे सामने इंटरव्यू में जो ये था कि किस तरह से आप इसकी वैल्यू गेट करोगे, अगर मुझे ये वैल्यू गेट करनी है, ये वैल्यू गेट करनी है, तो ये किस तरह से आप गेट करोगे। तो चलिए इसी चीज को समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एको करता हूँ, मैं यहाँ पे br टैग का यूज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एको करता हूँ डॉलर मिक्स्ड और इस एरे में के अंदर जैसे कि आपको पता है 0 1 2 3 ये इनके इंडेक्स है। अब मैं ये पता करता हूँ जरा फोर्थ पोजीशन पे क्या वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे br टैग पुट कर देता हूँ और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। ओह, इसने मुझे एक नोटिस दिया है यहाँ पे एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्सेशन। अब ऐसा क्यों है, किस वजह से? तो इस तरह से सबसे पहले मैंने अगर इसको, जैसे यहाँ पे पोजीशन इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, फोर्थ पोजीशन में अपने आप में क्या है, एक एरे है और ये मुझे आखिर में क्या बता रहा है कि ये एक एरे एग्जिस्ट करता है। तो इसका आप जो इंडेक्स नंबर यहाँ पे पुट कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो सबसे पहले जरा इनका इंडेक्स पोजीशन पता करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप जो एक फंक्शन आता है प्रिंट आर, इस फंक्शन का यूज करके आप इसकी इंडेक्स पोजीशन पता कर सकते हैं। हम इसको नेक्स्ट ये वेरिएबल असाइन कर देते हैं और बेहतर तरीके से इसको दिखाने के लिए मैं इस PHP टैग को प्री टैग के अंदर लिखता हूँ और जाके रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखिए 0 1 2 3 4 और यहाँ से 4 के अंडर ही एक एरे है और ये उसकी पोजीशन यहाँ पे शो हो रही है। अब मुझे अगर ये वैल्यू b गेट करनी है तो मुझे यहाँ पे उसका इंडेक्स नजर आ रहा है, इसका इंडेक्स है 1। तो मैं यहाँ पे PHP और एको करते हैं डॉलर मिक्स्ड, सबसे पहला फोर्थ पोजीशन और इसके अंदर मुझे कौन सी वैल्यू गेट करनी है, मुझे वैल्यू गेट करनी है सेकेंड। और यहाँ पे भी जरा br टैग लगा दो और अब जाके हम रिफ्रेश करते हैं और मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है रिटर्न में, c यहाँ पे वैल्यू रिटर्न में नजर आ रही है जो कि ये है, देखिए 0 1 2। तो ये c यहाँ पे वैल्यू एज ए रिटर्न मुझे वापस मिल रही है। दोस्तों अगर मुझे यहाँ पे ये तो हो गया किस तरह से आप वैल्यू गेट कर रहे हैं। अब क्या आप वैल्यू भी इसी तरह से यहाँ पे इनमें सबमिट कर सकते हैं? जी हाँ, हम वैल्यू भी इसमें इसी तरह से पुट करते हैं। सबसे पहले मैं सेपरेशन के लिए br टैग यूज कर देता हूँ। अब सबसे पहली बात, अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू स्टोर करनी है डॉलर मिक्स्ड, यस मिक्स्ड, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू स्टोर करनी है सेकंड में हमारे पास यहाँ पे अमन है, तो सेकंड इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ महेंद्र और सेव करते हैं। अब जरा इसको एको कर लेते हैं, एको मिक्स्ड और इसकी पोजीशन है 2 और मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ और चेक करते हैं जरा। ये देखिए महेंद्र एज एन आउटपुट, जो कि पहले यहाँ पे वैल्यू थी अमन और अब यहाँ पे इसकी पोजीशन या इसकी जो वैल्यू यहाँ पे बता रहा है दैट इज महेंद्र। हमने गलती से ये कर दिया कि 26 इसकी जो पोजीशन थी यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर कर दिया है महेंद्र और ये वैल्यू एज एन आउटपुट यहाँ पे चेंज होके आ गई है। चलो कोई बात नहीं, तो ये क्लियर हो गया कि किस तरह से वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और चीज मैं बात यहाँ पे बता दूं, अगर आप इस तरह से एक चीज करते हो PHP, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 0 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे वैल्यू जो
स्टोर करवाता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाता हूँ ज़रा पोजीशन नंबर 5 पे। देखते हैं क्या एज एन आउटपुट मुझे आता है। मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर करता हूँ 5 पे और यहाँ पे इसको नाम देता हूँ PHP और यहाँ पे VR टैग और इस लाइन को कॉपी करते हैं हम और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब चेक करते हैं पोजीशन 5 पे क्या वैल्यू है, ज़रा सेव करते हैं पोजीशन 5 की। या इसको और बेहतरी के लिए मैं इस प्री टैग के अंदर एरे का स्ट्रक्चर चेक करते हैं कि ये वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर हुई है। अब मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। कहीं पे दिक्कत हो गई। डॉलर मिक्स्ड क्या चीज हुआ है, ये देखिए 5th ऑटोमेटिकली लास्ट में अपेंड हो चुका है। ये जो वैल्यू आ गई है ऑटोमेटिकली लास्ट में यहाँ पे अपेंड हो गई है। अच्छा, एक और बेहतर बात या इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको PHP के अंदर एरे की एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता है तो आप मिक्स्ड उस एरे का नाम दीजिए और ब्रैकेट्स खाली छोड़ के आप वहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे HTML और अब जाके मैं इसको भी एको करता हूँ और पेस्ट करके सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाता है, लास्ट में यहाँ पे पुट हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एरेज के बारे में, किस तरह से एरे डिक्लेयर कर सकते हो, किस तरह से आप इसका यूज़ करते हो, है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।